Hello students, welcome to online class of mathematics in 7-star convent school, Kunkuna. My name is Arvind Singh. Students, our next topic is comparing fractions. Students, our next topic is comparing fractions. Comparing fractions means क्या होता है? सबसे पहले देखो, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपके फ्रेंड के पास 7 चॉकलेट्स हैं। तो किसके पास ज्यादा चॉकलेट हुई? आपके पास ज्यादा हुई, यानी आपके पास चॉकलेट ज्यादा है और आपके फ्रेंड के पास चॉकलेट कम है। तो ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें पता चली कंपैरिजन से। इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन से ही बना है कंपेयरिंग, यानी हमें एक दूसरे का कंपेयर कराने पर ही ये बात पता चली कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। यानी जब कभी हम एक दूसरे की चीजों को कंपेयर कराते हैं, यानी तुलना कराते हैं, तब हमें पता चलता है किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम। तो आज हमारे इस टॉपिक में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। यानी हमारे पास कोई दो फ्रैक्शंस होंगे और उन दो फ्रैक्शंस या दो से ज्यादा भी होंगे, तो हम उनमें ये देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसी को कहते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं आसानी से इसको समझने के लिए। द फर्स्ट पार्ट इज लाइक फ्रैक्शन and the second part is unlike fractions. कंपैरिजन को आसानी से, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को आसानी से समझने के लिए इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज लाइक फ्रैक्शंस, सेकेंड पार्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट्स मान लो कभी लाइक फ्रैक्शन लिखे हुए, मान लो कभी यह दे दिया गया 2/5 और 3/5 में आप कंपेयर करके बताओ कि कौन सी चीज, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कंपेयर में एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपेयर करने के बाद हम सिंबल्स का यूज करते हैं, वो सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास 3 प्रकार के सिंबल्स होते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, द फर्स्ट वन, the second one and the third one. फर्स्ट वन, जो ये पहला सिंबल है, ये बताता है स्मॉलर देन, यानी कोई भी चीज अगर पहले लिखी होगी, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 इज स्मॉलर देन 5। 4 जो है वो 5 से छोटा है। और दूसरा हमारा जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 जो है वो 5 से बड़ा है। और तीसरा हमारा जो सिंबल है वो है इक्वल, यानी 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे तीनों सिंबल्स को अलग अलग लिख के मैंने इसका मतलब समझा दिया, ताकि आगे अभी हम सिंबल्स को यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। ये पहला सिंबल स्मॉलर देन, दूसरा सिंबल ग्रेटर देन और तीसरा सिंबल इक्वल टू। इसमें याद रखने की बात सिर्फ इतनी सिंपल सी है कि जो एरो होता है, एरो का हेड हमेशा छोटी संख्या की तरफ लगाते हैं। अगर आप छोटी संख्या की तरफ एरो का हेड लगा रहे हो तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल, हमारे नॉर्मल संख्याओं में हम कैसे करते हैं, नॉर्मल नंबर्स में कैसे करते हैं, या कह लो कि ये तो हमारा होल नंबर्स में कैसा होता है, वो हमने कंपैरिजन देखा। अब हम फ्रैक्शंस में देखेंगे कि कंपैरिजन होता कैसा है, फिर इनमें से कोई एक सिंबल इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है तो ये बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन। इजी इसलिए होते हैं क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब है कि उसका पार्ट फिक्स है, वो इस चीज का कितना पार्ट हो रहा है ये फिक्स है। तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। चलो इसको देखते हैं एक बार। जैसे इस वाले फ्रैक्शन को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे,
यानी हमारे पास कोई 5 यानी टोटल 5 पार्ट्स हैं, उनमें से 2 शेडेड हैं। इस फ्रैक्शन को हम ऐसे ही लिखेंगे एकदम। इस फ्रैक्शन को अगर हम सिंपल टर्म में लिखेंगे तो यानी कि 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में से 2 शेडेड हैं, यानी ये हमारा ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम इस वाले को लिखते हैं, इसको हम दिखाएंगे पिक्चर में, तो ये कैसा होगा। इस वाले में भी हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स इसमें भी हैं, 5 में से लेकिन इसमें 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इस बार 3 पार्ट्स शेडेड कर देंगे। तो इसमें 5 में से 2 पार्ट शेडेड हैं और इसमें 5 में से 3 पार्ट शेडेड हैं, तो हमें देख के ही पता चल जाएगा इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, 3/5 हमारा बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी यहां पे हमारा सिंबल आ जाएगा स्मॉलर देन, 2/5 इज स्मॉलर देन 3/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का। यहां पे मान लेते हैं इस बार है 3/4 और है 1/4। अब आप इसको कैसे करोगे, तो फिर से जब लाइक फ्रैक्शन है तो आपको बार बार ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा दिया है। आप सिंपली देखो इसके क्या होंगे, इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। चलो एक बार और करके मैं आपको दिखा देता हूं। इस वाले फ्रैक्शन को जब हम लिखेंगे तो यानी इसके 4 पार्ट्स होंगे, 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड होंगे। और जब हम इस वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके भी 4 पार्ट होंगे और 4 में से 1 पार्ट शेडेड होगा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा, आप देख के ही, कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ये हो गया हमारे लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। अब हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स सपोज कोई नंबर ले लेते हैं 2/3 एंड 4/5। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं वो अनलाइक हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसको अगर हम उस तरीके से करना चाहेंगे तो ये हमारा हो नहीं पाएगा, हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा क्योंकि नीचे का पार्ट अलग अलग है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्ट सही है कौन सा गलत है। नाउ स्टूडेंट्स अगर इसको भी हम लाइक फ्रैक्शन की तरह करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 3 होल, मतलब 3 टोटल पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं। लेकिन इसको जब हम यहाँ पे शो करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 में से 4 शेडेड हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट्स छोटे बड़े हो रहे हैं। छोटे बड़े पार्ट्स होने की वजह से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा या छोटा होगा, जब तक कि सारे पार्ट्स सेम ना हो जाए। पार्ट का साइज छोटा बड़ा हो रहा है तो इसके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं। इससे हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसलिए सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। स्टूडेंट्स अनलाइक फ्रैक्शन को करना थोड़ा सा लाइक फ्रैक्शन की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट्स अनलाइक फ्रैक्शन भी लाइक फ्रैक्शन की तरह किया जा सकता है। लेकिन हमें इसके लिए, इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सिर्फ इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के
हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि दोनों संख्याओं के, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में 3 और इसके डिनोमिनेटर में 5 है। तो हम ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी बेसिकली ऐसी कंडीशन पे आप ये कर सकते हो कि दूसरे वाले डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5। यानी ये हम एक तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम किसी भी एक नंबर से उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। सेम इधर भी हम यही करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3। नाउ अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 अपॉन 15 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 15। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों ही डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम सिंपली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इन दिस केस वी सिंपली वी कैन से 10 by 15 इज स्मॉलर देन 12 by 15, क्योंकि 10 न्यूमरेटर में जो कि है वो छोटा है और 12 जो कि न्यूमरेटर में है वो बड़ा है। लेकिन याद रखना, अनलाइक फ्रैक्शन में हमारा सबसे पहला काम होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। अगर डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे हम, उससे पहले ही न्यूमरेटर चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर जाके आपको उसके न्यूमरेटर को देख के आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का ही मान लेते हैं एक और एग्जांपल। सपोज अगर लिखा हो 5 by 6, 6 by 9। अब ये दो फ्रैक्शंस आपके पास हैं, इनमें आपको बताना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को करने के लिए आपको अभी मैंने जस्ट बताया है कि आपको सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले वी आर ट्राइंग टू मेक द इक्वल डिनोमिनेटर्स। हमें बस सिर्फ इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जिससे दोनों में मल्टीप्लाई करने से दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। ये हो जाएगा, अगर हम इस फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा, और इस फ्रैक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इनके डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे सेम। यानी ये संख्या बन जाएगी 15 by 18 और ये वाली बन जाएगी 12 by 18। यानी यहां से हम देख सकते हैं कि हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस हमारा मोटिव ये है कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। और सेम आगे वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं। और इससे डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अब हम फ्रैक्शन को देख के बता सकते हैं कि 15 by 18 इज ग्रेटर देन 12 by 18। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर लेंगे। So students, I hope you like this video, and if you have any query on this topic, you can comment below. Thank you. Jai Hind.